नमस्कार, मैं नीरज सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आपके अपने यूट्यूब चैनल IBU ट्रेनर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक वर्ड बहुत फेमस चल रहा है, वो है आत्मनिर्भर। फेसबुक पे देखा जाए, इंस्टाग्राम पे देखा जाए, टिकटॉक पे देखा जाए, व्हाट्सएप के स्टेटस देखा जाए, आत्मनिर्भर सभी लोग वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आत्मनिर्भर कैसे बने और ये आपके लिए क्यों जरूरी हो गया है। पहले इसका अर्थ समझ लें। आत्मनिर्भर का मतलब है कि सेल्फ डिपेंडेंट, किसी दूसरे पर निर्भर न रहें, आप अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाएं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हाई स्कूल के बाद आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए, पार्ट टाइम में शुरू करो, जिससे कि आपकी पॉकेट मनी आना शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ इनकम हो जाए, आप अपने पेरेंट्स से ना मांगें। इसे हम लोग कहते हैं आत्मनिर्भर। अब आत्मनिर्भर कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग से 1 से लेकर 12 तक स्कूल में पढ़ाई करते हैं, 12 साल वहाँ लगाते हैं। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में 3 साल जाता है, तो 12 साल उधर दे दिए और 3 साल इधर, 12 3 15 साल आपने अपने डिग्री को दिया। अब 15 साल डिग्री को देने के बाद जब कहीं आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो कहते हैं यस आई एम फ्रेशर। मतलब 15 साल टाइम देने के बाद भी आप फ्रेशर के फ्रेशर ही रहते हैं। तो ऐसा कहाँ कमी रह जा रही है, क्या फ्रेशर हो जा रहे हैं? अगर हम लोग डिग्री की बात करें, उसके साथ साथ स्किल की बातें करें कि अगर आपने 15 साल डिग्री में दिया, चलिए ठीक है, अगर उसी 1 या 2 साल में, मान लो 2 साल में आपने स्किल को सीखने में, 2 या 3 स्किल को सीखने में अपना टाइम लगाया होता, कोई भी स्किल हो सकता है, 2 या 3 साल आपने स्किल सीखने में उसमें अपना टाइम लगाया होता और किसी एक स्किल में आप एक्सपर्ट बन गए होते। अगर किसी एक स्किल में आप एक्सपर्ट बन गए होते, जो हमारा मार्केट है वो एक्सपर्ट की डिमांड करता है, फ्रेशर की नहीं। हमेशा किसी फील्ड में हो, चाहे आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, चाहे ग्राफिक्स कोर्स कर रहे हो, चाहे डिजाइनिंग कोर्स कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। जब किसी में आप एक्सपर्ट रहेंगे तो जो हमारा मार्केट है वो एक्सपर्ट को मांगता है, एक्सपीरियंस पर्सन को मांगता है, और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और लास्ट में कहते हैं कि हम अब आत्मनिर्भर कैसे बने। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। तो उसका पहला कदम यह है सही समय। दोस्तों, कई लोगों से मैंने सुना है कभी हमारा सही समय नहीं आया है, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, इसके बाद मैं ये करूंगा, इसके बाद मैं ये डिग्री ले लूंगा, इसके बाद तब मैं काम शुरू करूंगा, मेरा सही समय भी नहीं आया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सही समय, सबसे सही समय आपका कल था जो निकल गया, और दूसरा सही समय आज और अभी है। तो टाल मटोल करने की आदत को छोड़ दें और कोई भी प्लानिंग अगर किए हुए हैं तो उस काम को स्टार्ट कर दें। दूसरा स्टेप होता है परामर्श लेना। एक चीज का विशेष ध्यान देना, हमें हर किसी से परामर्श नहीं लेना है। कोई भी इंसान मिल जा रहा है, आप उससे परामर्श लेने जा रहे हैं। आपके मन में कोई भी आइडिया है, कोई थॉट है, कोई प्लानिंग है, तो किसी पर्टिकुलर इंसान से मिलो जो उस फील्ड में योग्य हो। आप हर फील्ड के लिए प्लानिंग तो करेंगे नहीं, तो आप सर्च कर लो कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं या जिस फील्ड की आप प्लानिंग कर रहे हैं उसका एक्सपर्ट कौन है। किसी एक के पास जाओ, उनसे परामर्श लो। कई लोगों से परामर्श लेंगे ना, तो हमारे इंडिया में कहा जाए सबसे सरल चीज है वो है राय। बहुत सरलतम से मिल जाता है, बहुत इजी तरीके से मिल जाता है, हर चौराहे पे आपको मिल जाएगा राय। सभी लोग राय देते हैं, चाहे वो खुद फुटपाथ पे बैठे हों, 4 साल से वहीं सड़ रहे हो, लेकिन राय बहुत अच्छी तरीके देंगे। तो आप सभी लोगों से राय ना ले। हम इसी पे 4 लाइन की कविता कहते हैं कि चाँद तारों के जो हो खुद मोहताज, फिर से, चाँद तारों के जो हो खुद मोहताज, भीख न मांगो उनसे उजालों की, बंद आंखों से ऐसा काम करो कि आंखें खुल जाए आंख वालों की। हमें किससे सलाह लेना है ये आप डिसाइड करेंगे। किसके पास उजाला है, कौन उस फील्ड का एक्सपर्ट है, ये आपको डिसाइड करना है। तो आप डिसाइड करिए, उसी से परामर्श लीजिए, उसी को अपना गुरु मान लीजिए और जैसे वो कह रहा है उसी तरह से चलते जाइए। तो हमारा आत्मनिर्भर बनने में दूसरा स्टेप क्या था कि सभी लोगों से परामर्श ना लें,
जो भी आपके मन में आइडिया, थॉट या प्लानिंग आ रहा है, अपने एक्सपर्ट से मिलें और उस पर काम करना शुरू करें। तीसरा स्टेप है अपने कुल्हाड़ी की धार तेज करें। कुल्हाड़ी की धार तेज करने का मतलब, मान लीजिए आपने प्लानिंग किया और उस पर काम करना शुरू किया, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। सफलता नहीं मिल पा रही है तो अपने एक्सपर्ट के पास जाओ, अपने गुरु के पास जाओ और देखो कि कहां पे कमी रह जा रही है। अपने स्किल को बढ़ाओ। अगर आपको लगता है कि हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उसको रिसर्च करो, देखो कमी कहां है। अपने गुरु के पास जाओ, पूछो कि सर कहां कमी रह जा रही है। अपना स्किल बढ़ाओ, अपने कुल्हाड़ी की धार तेज करो। धार तेज करने के बाद तब फिर आगे बढ़ो। ये नहीं है कि गधे की तरह काम करते जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कोई भी काम करो टेक्निकल हैंड से करो, देख के काम करो। तो अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो अपना स्किल बढ़ाने में थोड़ा जोर दे दो, क्योंकि अगर आप स्किल बढ़ाएंगे तो ये मत समझो कि हमारा टाइम बर्बाद जा रहा है। जी नहीं, आपका स्किल जैसे जैसे बढ़ेगा काम बहुत तेजी से होगा। तो तीसरा स्टेप ये था कि अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करें। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप रिएक्टिव ना बने, प्रोएक्टिव बने। अब यहां बात आती है रिएक्टिव क्या होता है और प्रोएक्टिव क्या होता है। देखो रिएक्टिव क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए कहीं भी असफल हो जा रहे हैं तो अपना ब्लेम अपने ऊपर ना लेते हुए अपने परिवार के ऊपर दे देते हैं कि मुझे अच्छी स्कूल में या अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया गया, मैं आपकी वजह से ऐसा हो पाया, नहीं तो मैं आज ऊंचाइयों पर होता। ये गलत चीजें हैं। इसे रिएक्टिव पर्सन कहते हैं कि आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं और उसके साथ साथ अपना जो जिम्मेदारी आपको लेना चाहिए था वही जिम्मेदारी आप दूसरों पे ठोक दे रहे हैं। प्रोएक्टिव पर्सन क्या होते हैं? प्रोएक्टिव पर्सन क्या होते हैं कि अगर कोई भी गलतियां या कुछ भी अगर वो आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं तो उसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानते हैं। वो इस चीज का एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हमने कोई 15 साल में केवल डिग्रियां ही ली, हमने कोई स्किल पर काम नहीं किया। जिम्मेदारी लेना, अकाउंटेबिलिटी भी इसमें आएगी। दूसरा, वो इस चीज को मानते हैं कि मैंने कोई प्लानिंग नहीं किया, मैंने अपना समय बर्बाद किया, जिसकी वजह से आज हम आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं और अपने ही परिवार में हम लोग खुद ताने सुन रहे हैं कि बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता, ऐसे वैसे, मतलब तमाम चीजें रहती हैं। ये चीज ध्यान दो कि आपका भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसको बना के रखो। अरे कब तक आप निर्भर रहेंगे, कुछ तो रखो। अब आगे चलते हैं। मैंने जो 4 पॉइंट पे बात किया, इन चारों पॉइंट पर एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका एटीट्यूड्स। इन चारों में बहुत अहम भूमिका निभाएगा वो आपका एटीट्यूड्स। अगर आपका एटीट्यूड्स सही है तो आप बहुत कुछ मतलब कि ठीक ठाक तरीके से उसको कर सकते हैं। जैसे अगर आपका एटीट्यूड उन भेड़ बकरियों वाला है जो झुंड में केवल चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि मालिक कहां लेके जा रहा है, बस भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं और जा रहे हैं, जबकि मालिक उनको स्लॉटर हाउस लेके जा रहा है, वो कटने के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं क्योंकि भीड़ का हिस्सा हैं। और इधर देख लो, शेर है। शेर जंगल का राजा कहा जाता है। वो जहां खड़ा होता है वहीं से उसका क्षेत्र शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पास हिम्मत है, उसके पास जोश है, उसके पास जुनून है। तो अगर आप शेर बनना चाहते हैं तो आपको वो हिम्मत लानी पड़ेगी। लोग क्या कहते हैं जाने दो, आपको क्या करना है डिसाइड आपको करना है। मैं इसी पे और कहना चाहूंगा कि कई लोग ऐसे बात करते रहते ना, मेरी किस्मत खराब है, मैं ये नहीं हूं, मैं बड़े खानदान में नहीं पैदा हुआ हूं। कुछ भी किसी के ऊपर ब्लेम मत दो। अगर आपके अंदर जुनून है, जोश है, उत्साह है, आपको आत्मनिर्भर बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो किसी को ब्लेम मत लो, किसी किस्मत को मत ढूंढो इस चीज के लिए। जैसे देखे, एक कविता वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने कहा है कि इंसान किस्मत से महान नहीं होता, इंसान किस्मत से महान नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्मों और अपने एटीट्यूड की वजह से ही महान बनता है। तो आपका एटीट्यूड से महान बनाता है। आपको कहां तक जाना है ये आपका एटीट्यूड ही निर्भर करता है। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा
करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोल